ज़िंदगी में एक चीज़ समझ लेनी ज़रूरी है कि हमसे जो बाहर जो भी है, मैं जब बात कर रहा हूँ बाहर तो मैं अपनी आत्मा से भी मैं बात कर रहा हूँ। मेरी आत्मा से जो चीज़ बाहर है, जो इवन जो ये शरीर है मेरा, ये हर चीज़ दो में काम करती है। अच्छे के पीछे बुरा छिपा है और बुरे के पीछे अच्छा छिपा है। दिन के पीछे रात है और रात के पीछे दिन है। और जैसे कि आपने किसी को दान किया तो दान करते ही एक ईगो का बूस्ट होता है, अहंकार का बूस्ट होता है कि हाँ मैंने कुछ किया। और जब कोई कुछ बुरा करता है, कोई चोरी करता है, तो उसको या तो फिर उसमें से या तो वो सुख ढूंढ रहा है उसमें से, तभी वो कर रहा है, अच्छाई ढूंढ रहा है, और या फिर उसको लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है, या फिर वो किसी का पेट भर रहा है। तो हर काम चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसके पीछे उसका ऑपोजिट छुपा ही हुआ है। दिन रात में चेंज होगी ही होगी और रात दिन में चेंज होगा ही होगा। ये तो है, संसार का नियम है। तो उसी तरह ये शरीर भी है। जिस दिन हम पैदा हुए तो मौत का साथ उसी समय स्टार्ट हो गया। और ऐसा नहीं है कि हर कोई 70-80 साल में जाके मरता है, मौत कभी भी आती है। तो जीवन के स्टार्ट होते ही मौत का विस्तार भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी सिर्फ एक से नहीं चलेगी, गाड़ी सिर्फ स्पीड से नहीं चलेगी, स्पीड पैडल से या फिर ब्रेक पैडल से नहीं चलेगी, दोनों चाहिए। तो उसी तरह ज़िंदगी में ज़िंदगी के मिलते ही साथ साथ मौत का भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप बर्थडेज बना रहे हैं अपने, तो बेसिकली आप एक साल बूढ़े हो गए और साल बूढ़े हो गए। और ऐसा नहीं कि हर कोई 70-80 में मरेगा, मौत कभी भी किसी को कहीं भी आ सकती है। पर ये चीज़ समझने की मौत हमारे अंदर एक्सपैंड कर रही है, तो हमारी चीज़ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ सकते हैं। सिर्फ इतना जागरूक होने की मौत एक्सपैंड हो रही है, मौत कभी भी आ सकती है, तो ज़िंदगी की वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए, ज़िंदगी की वैल्यू ही तभी है जब, क्योंकि हमें पता है मौत कभी भी आ सकती है, पर हमसे भूल जाते हैं। पर ये अगर हम इतना ही ध्यान रखेंगे मौत कभी भी आ सकती है, तो ज़िंदगी की वैल्यू असलियत में बढ़ जाती है। जो आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आपको पता हो कि आप कभी नहीं मरेंगे, तो फिर आप आराम से लेटे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर हम ज़िंदगी को वैल्यू तभी देते हैं क्योंकि हमें पता है मौत कभी भी आ सकती है। पर हम इसको भूलें ना, इसको याद रखें, तो चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। पहली चीज़ क्या बदलेगी, आप समझेंगे कि मौत कभी भी आ सकती है। तो मतलब क्या है कि जीवन हमारे हाथ, हमारा जीवन भी हुआ और मौत भी कभी भी आ सकती है। तो इससे पता लगता है कि हमारे हाथ में ना तो पैदा होना है ना मरना। तो फिर ये बीच का भी हम क्यों परेशान हो रहे हैं अपने हाथ में लेने के लिए। तो ये भी हम किसी और के हाथ में छोड़ दें, जिसने जीवन दिया है, जिसे कहते हैं हायर पावर, हायर कॉन्शियसनेस, उसके हाथ में छोड़ दें तो वो ही ध्यान रख लेगा। और ऐसा ही है, जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तभी तो कृष्णा ने कहा कि फल करें, काम करें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। पर ये हम समझते नहीं हैं, हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो इससे क्या होगा, ये जागरूकता आते ही कि मृत्यु कभी भी हो सकती है और ये मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर आप ज़िंदगी की किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होंगे। आप सिर्फ काम करेंगे, उसका मिले ना मिले वो आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आप परेशान भी क्यों उसके लिए। और ये जागरूकता आती है कि मौत कभी भी हो सकती है, तो फिर आप एक दूरी बन जाएगी आपकी अपनी इच्छाओं से। जो इच्छाएं हमारी चल रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इच्छाएं चल रही हैं क्योंकि मन चल रहा है, और मैं मन नहीं हूँ और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर आप मन से जो काम इच्छाएं चल रही हैं, आप उनको देखते रहेंगे कि वो चल रही हैं। उनसे जो उम्मीदें आ रही हैं, आप उनको भी देखते रहेंगे कि वो उम्मीदें भी चल रही हैं। पर आप फिर जो उन उम्मीदों, जब वो पूरी नहीं होंगी, तो जो उनसे जो गुस्सा निकल के आता है, जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो भी छोड़ देंगे आप। देखिए, सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है कि हाँ, मृत्यु कभी भी हो सकती है और ये मेरे हाथ में नहीं है, और मृत्यु हर समय बढ़ रही है मेरे अंदर। तो आप निश्चिंत हो जाएंगे ज़िंदगी के लिए कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है
और जो इच्छाएं हो रही हैं, अगर वो मेरे हाथ में नहीं है तो मैं उनके लिए परेशान क्यों हो रहा हूँ। तो मन कैसे काम करता है? मन सिर्फ इच्छाओं से काम करता है। तो मन तो इच्छा करता रहेगा, आप देखते रहेंगे, फिर उससे जो उम्मीदें उठेंगी आप उसे भी देखते रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है। क्योंकि ये अवेयरनेस आ गई कि मौत कभी भी हो सकती है। तो मौत मेरे हाथ में नहीं है, जीवन मेरे हाथ में नहीं है। तो वो अवेयरनेस से उम्मीदों के पीछे भागना, उस फिर जो पूरी नहीं होंगी तो उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ इतनी जागरूकता से कि मौत मेरे अंदर बढ़ रही है। और फिर एक अर्जेंसी आ जाएगी ज़िंदगी जीने की। अगर आप पीछे जाके देखें कितने साल बीत गए, अगर आज आपकी उम्र 40 साल है, जो भी उम्र है आपकी, अगर मैं पीछे 40 साल जाके देखूं तो ज़िंदगी एक सपने की तरह ख़त्म हो गई, सपने की तरह चली गई। पर जब आपको पता होगा कि कैसे ज़िंदगी है, कैसे मौत एक्सपैंड हो रही है, तो फिर आप हर सेकंड को, हर मोमेंट को अच्छे से जीना चाहेंगे। अच्छे से मतलब है कि बिना स्ट्रेस हुए, बिना परेशान हुए जीना चाहेंगे। और वहीं से ज़िंदगी का फ्लावर जो है, फूल खिल के निकलता है। तो सिर्फ इतनी सी अवेयरनेस कि मृत्यु एक्सपैंड हो रही है और जो हो रही है, तो और हर कोई 70-80 में नहीं मरता, मौत कभी भी आ सकती है। क्योंकि मौत जब एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा मौत का, तो वो शरीर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इससे आपका तादात्म्य, जो कनेक्शन है शरीर पर, जो पकड़ है, वो भी कम हो जाएगी और आप बिल्कुल निश्चिंतता से काम करेंगे। ये शरीर जो इच्छाएं उठा रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो भी कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो बस इतना सा समझ लेना कि डेथ एक्सपेंड हो रही है, और जैसे ही वो एक्सपेंशन होगा हमारा समय पूरा हो जाएगा। पर उससे अर्जेंसी आएगी ज़िंदगी जीने की। आप हर मोमेंट में प्रेजेंट होंगे और आपको समझ में आएगा कि जो भी चल रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। तो फिर ये कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ देखें और ज़िंदगी को आराम से जिए। धन्यवाद।